के विश्वेश्वरैया भवन की 5वीं मंजिल में भीषण आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। भवन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि सुबह होने के कारण विश्वेश्वरैया भवन के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या नहीं थी। बोधगया में ओवरलोडेड बालू की अवैध ढुलाई चल रही है, जिससे सड़कों की जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़कों पर घंटों जाम से आम जनजीवन परेशान है। वहीं महाबोधि मंदिर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भी जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी संजीव मंडल को बरियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संजीव मंडल पर मुंगेर के अलावा अन्य कई जिलों में भी दर्जनों मामले दर्ज है। यही नहीं, संजीव मंडल कुख्यात अपराधी जुगुआ मंडल का शार्प शूटर भी है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि संजीव मंडल ट्रेन से भागलपुर से आ रहा है, जिसके बाद स्टेशन के पास उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सोमवार को बरियारपुर पुलिस ने 6 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। बोधगया में ओवरलोडेड बालू की अवैध ढुलाई चल रही है, जिससे सड़कों की जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़कों पर घंटों जाम से आम जनजीवन परेशान है। वहीं महाबोधि मंदिर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भी जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेरमो के सुभाष नगर में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों की ओर से एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। मौके पर बेरमो विधायक ने आयोजन समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों की भक्ति में आस्था बढ़ती है। बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा का मधुबनी जिला तबादला होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पैगामी अमन कमेटी की ओर से पनहास गार्डन में विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान, बीजेपी विधायक कुंदन कुमार, बीजेपी विधान पार्षद सर्वेश्वर सिंह, जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी नेताओं ने डीएम के करीब 2 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। डीएम ने कहा कि बेगूसराय के लोगों के सहयोग और प्यार का नतीजा था कि वे काम करते रहे, चाहे कोरोना का समय हो। उसमें सभी जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों ने सहयोग किया। समारोह में सभी लोगों ने शॉल माला देकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा को सम्मानित किया। रांची में आईएएस पूजा सिंघल से ईडी ने 9 घंटे तक मंगलवार को करीब पूछताछ की। ईडी ने मंगलवार को उनसे उनकी आमदनी के स्रोतों, मनरेगा घोटाले में उनकी भूमिका और उनके बैंक खाते में जमा नकद राशि से संबंधित सवाल पूछे। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के अलावा सीएस सुमन कुमार से भी लगातार पूछताछ की गई और आज भी उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। नेपाल में 13 मई को नगर निकाय चुनाव है और इसको लेकर नेपाल से सटे भारतीय इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसी चौकस है। अररिया के सिकटी से सटे नेपाल के सीमा क्षेत्र में एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इसमें बिहार पुलिस के अधिकारी और जवान सहित एसएसबी जवानों ने भी भाग लिया। सीमाई इलाकों में नेपाल की तरफ नेपाली पुलिस की ओर से भी फ्लैग मार्च में सहयोग किया गया। नेपाल पुलिस ने अधिकारियों से एसडीपीओ से मुलाकात कर चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था और लोगों के आवाजाही को लेकर अपील की गई। माइनिंग लीज लेने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज मामले में 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। अब सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज लेने के मामले में 20 मई तक आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। पहले सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना था। वहीं सीएम ने 5 अप्रैल को ही आयोग को भेजे गए आवेदन में समय बढ़ाने का आग्रह किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने आयोग को भेजे पत्र में खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। सुपौल के छातापुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में देर श्राद्ध के भोज का मिठाई खाने से करीब 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। घायल सभी बच्चों को पीएचसी छातापुर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मिठाई खाने के बाद सभी बच्चों को उल्टी, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित बच्चों को सलाइन चढ़ाया जा रहा है। वहीं कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लगाए गए हैं। जानकारी के बाद प्रभारी थानाध्यक्ष आजाद लाल मंडल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं सूचना के बाद सीओ उपेंद्र कुमार सहित कई अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। गया के आमस प्रखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। यहाँ एक किशोर की मौत के बाद उसे लोगों ने दफनाया। इसके बाद उसे जिंदा करने के लिए 3 दिनों का भजन कीर्तन किया जा रहा है। बताया जा रहा है आमस थाना के बवंती गांव के रंजन कुमार बीते दिन तार के पेड़ पर चढ़ा था और इसी बीच अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करते हुए शव को कब्र में दफना दिया था और वहां पर अब भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया। इस संबंध में आमस थाना के थानाध्यक्ष
अध्यक्ष अरविंद किशोर का कहना है कि यदि किसी प्रकार से विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बगा के रामनगर से जमीन विवाद में दबंगों से मिलकर बहन ने भाई की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि नेपाली टोला निवासी विजय सहनी का जमीन बंजरिया गांव में था, जिसे उसी गांव के निवासी अशोक यादव को जमीन का पोखरा को देखभाल के लिए दिया गया था। जमीन को अशोक यादव के बहन से मिलकर उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया था और इसको लेकर रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं 1 मई को अभियुक्त अशोक यादव ने विजय सहनी को फोन कर जमीन विवाद को सुलह करने के लिए बुलाया, लेकिन 1 मई से विजय सहनी लापता हो गया। रामनगर पुलिस मृतक की पत्नी आशा देवी के आवेदन पर अशोक यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर विजय सहनी का शव गोवर्धन थाना क्षेत्रों के जंगल से बरामद किया। तो इस मामले में संलिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में तैनात मजिस्ट्रेट सह बरहरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता, कॉलेज के प्रिंसिपल सह सेंटर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह, इसी कॉलेज के लेक्चरल सह कंट्रोलर सुशील कुमार सिंह और लेक्चरल डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया। इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ईओयू ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अपनी रिपोर्ट में गिरफ्तार बीडीओ जयवर्धन गुप्ता ने विधि व्यवस्था की बात कहकर कॉलेज के अंदर घटी वास्तविक घटना को छुपाने का काम किया था। वीर कुंवर सिंह कॉलेज में 2 रूम में प्रश्न पत्र पहले ही बांट दिए जाने और दूसरे रूम में प्रश्न पत्र नहीं बंटने पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई थी और कई लोग मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए थे और इस पूरे मामले में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलना गिरफ्तारी का आधार बना है। बता दें कि आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज ही वह सेंटर था जहां से सबसे पहले पेपर लीक की खबर सामने आई थी। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस का आईओ बनाया गया है। रांची में आईएएस पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें एक बार फिर से बुलाया गया है और फिलहाल उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। खगड़िया से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने गला दबाकर मोहम्मद अमरुल की हत्या कर दी है। हालांकि बलदौर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन करे। हालांकि महिला का प्रेमी फरार है। घटना बलदौर थाना इलाके के चोढ़ली गांव की है। आईएएस पूजा सिंघल के मामले को लेकर जेएमएम ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इन दिनों पूजा सिंघल ईडी के घेरे में है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में जो भी आए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास पर हमला बोलते हुए कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया गया था, साथ ही उनका प्रमोशन भी किया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या किसी भी दल को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में घोटाले हुए तो वो सीबीआई जांच करवा ले, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार स्वयं डरी हुई है। खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग को सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने का आज अंतिम दिन है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दायर करने के लिए 1 महीने का समय की मांग की गई है। उनकी ओर से मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए कहा है कि मां गंभीर रूप से बीमार है और हैदराबाद में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मानवीय आधार पर जवाब देने के लिए उन्हें 1 माह का समय दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आयोग ने उन्हें 10 दिनों का जवाब देने का समय दिया है। जातीय जनगणना का जन बिहार में एक बार फिर से जाग गया है। तेजस्वी ने इस पर पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया था और अब उन्होंने सीएम नीतीश को अल्टीमेटम दे दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर अगले 72 घंटे में अपना स्टैंड साफ करें और अब इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नीतीश सरकार को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा से इस पर प्रस्ताव पारित हो चुका है। जातीय जनगणना पर कल ही हमने कहा था कि कोई उपाय नहीं बचता, इसलिए हम लोग पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना को लेकर पैदल मार्च और अल्टीमेटम पर कहा कि जातीय जनगणना की मांग हम पहले से करते आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अगर सीएम से मांग कर रहे हैं तो यह वही जाने, हम सब जातीय जनगणना को कराने की मांग करते रहे हैं।
दिल्ली में मंगलवार को एक शाम हिंदी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु शाहनवाज थी। रेणु शाहनवाज ने कहा कि हिंदी आज देशव्यापी भाषा हो गई। हिंदू सबको एक सूत्रधार में बांधती है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपना महत्व है। साथ ही से रेणु शाहनवाज ने मुल्तानी कविता का पाठ किया। दिल्ली के होटल ताज एम्बेसडर में एक शाम हिंदी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मैक्लुस्कीगंज किताब के लेखक विकास झा थे और उसके साथ ही रेणु शाहनवाज कार्यक्रम की आयोजक रमा पांडे थी।